का प्रदेश सम्मेलन में मौजूद तमाम साथियों को, इस जाट बाज़ार के अंदर जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं, सभी को और माइक का आवाज़ जितना दूर पहुँच पा रहा है सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते हुए हमारे यहाँ मंच में मौजूद हमारे फॉर्मर सचिव अखिल भारतीय कॉमरेड विक्रम सिंह, हमारे एसएफआई के ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड सृजन भट्टाचार्य, कॉमरेड दिलीप देमता और एसएफआई के प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड सुभाष झाकर, सचिव कॉमरेड सोनू एवं तमाम एसएफआई राजस्थान के राज्य कमेटी के तमाम साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए मैं कुछ चंद बातें आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। जैसे कॉमरेड सृजन बता रहे थे कि ये कठिन समय है, कठिन लड़ाई है और हम देश भर में और राजस्थान के अंदर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा को खत्म करने की काम भाजपा सरकार कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि आज भाजपा सरकार राजस्थान के अंदर कब्जा लेके, राजनीतिक कब्जा लेके ये शिक्षा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। 2014 से जब से भाजपा और आरएसएस ने देश भर के अंदर राजनीतिक पावर लेने की कोशिश की है, तब से हम लोग देख पा रहे हैं शिक्षा के अंदर हर दिन किस तरीके से फंड की कटौती हो रही है। राजस्थान इस सीकर जिले में हम देख रहे हैं 100 से ज्यादा स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, सरकारी स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। पूरे देश भर में आप किसी भी राज्य के अंदर चले जाइए, बंगाल के अंदर चले जाइए, 8000 से अधिक स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर आप चले जाइए, वहां पे भी 8-10 हजार सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया जा रहा है। हर एक जिले में यूपी के अंदर 10,000 सरकारी स्कूल को मर्जर कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हर जगह में देखिए तो आज के समय पे सरकारी स्कूल्स के अंदर फंड्स को कम कर दिया जा रहा है। भारत सरकार का एक ही नीति है कि सरकारी स्कूल खत्म करना है, शिक्षा को खत्म करना है कि आने वाला जो पीढ़ी है वो पढ़ नहीं पाए। ये क्यों चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी क्यों नहीं पढ़ पाए? कि किसी का जिले से हो, ये राजस्थान के अंदर से हो, जब किसान का बेटा पढ़ के दिल्ली के अंदर जाता था, सीकर के अंदर, राजस्थान के अंदर एसपीडीएम बनता था, तो वो किसानों के हक की बात करता था। ये कानून बनाते थे उस हक की बात करने के लिए। आज ये शिक्षा को खत्म करके पूरे देश भर के अंदर जो छात्रों का अधिकार है वो लूटना चाहते हैं, वो छीनना चाहते हैं। हम किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाए आज के समय पे, चाहे वो स्टेट का यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, हम जब मांग कर रहे, हम जब रैली करके यहाँ पे आ रहे थे, हम लोग एक नारा, एसएफआई के सारे साथी एक नारा लगा रहे थे और वो नारा हम लोग हर वक्त लगाते हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। आज के समय पे सरकार 6% तक भी जो बजट है उसका शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहा है। आज के समय पे जो बजट शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है वो 3% से भी कम है। ये क्यों है? क्योंकि ये चाहते नहीं है कि जो मजदूर किसान के बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करें सरकारी स्कूल्स में, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ये आने वाले समय में अपने समाज की बात करेंगे और ये समाज की बात करेंगे तो वो समाज में जो दिक्कतें हैं उनकी बात करेंगे और दिक्कतों की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि सरकारों में क्या खामियां है। जो चुन के पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, जो चुन के स्टेट असेंबली के अंदर बैठते हैं, वो जो किसान है, मजदूर है, उनके बच्चों की बात नहीं करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे लड़ाई लड़ती है वो? ऐसे लड़ाई लड़ती है कि मजदूर किसान का बच्चा जो स्कूल के अंदर जाता है, जो कॉलेज के अंदर जाता है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, वो पढ़ के इंसान बन के अपना पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन भाजपा का सरकार ये नहीं चाहता है। भाजपा आरएसएस का मंशा है कि इसके अंदर हमें जात के आधार पे, धर्म के आधार पे आए दिन लाया जाए, क्योंकि जब हम धर्म और जात के आधार पे लड़ेंगे तो ये हमारे देश को बेचने में कामयाब होंगे। राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है ओरान के बारे में कि किस तरीके से अदानी के हाथ में उस जगह को कर दिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि हर एक जगह अदानी अंबानी को बेच दिया जाए कि ये लोग मुनाफा खा पाए। ये लोग चाहते हैं पूरे देश भर के अंदर जितनी भी जगह है वहां पे मजदूर, किसान, उनके बच्चे, उनके अधिकार की बातें ना हो। सिर्फ अदानी और अंबानी कह रहे यहाँ पे करोड़पति बन पाएंगे, उनकी बातें हो, उनकी टैक्स माफी होगी और इसी के खिलाफ हम लोगों को लड़ा है। हम देख पर कोविड के बाद खास करके स्कूल में, कॉलेज में महिला की संख्या है, गर्ल्स स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो कम होते जा रहा है, वो घट जा रहा है। मजबूर होते जा रहे हैं कि वो किसी का शादी करवा दे रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं कि समाज के अंदर
जिस तरीके से फी हाइक हो रहा है, बढ़ती खर्चा बढ़ रहा है शिक्षा का, तो मजबूर हो रहे हैं कि वो अपने बच्चों को काम के लिए भेजने में मजबूर हो रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि शिक्षा में किस तरीके से जो मजदूर किसान के बच्चे पहले आप आते वो आप आते। जो नई शिक्षा का मॉडल है जो 2020 में लाया गया, ये नई शिक्षा नीति के थ्रू ये भाजपा आरएसएस बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के थ्रू ये भाजपा आरएसएस ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे हो तो आने वाले समय में आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपके पास पैसे है तो आप अच्छा कोचिंग जाएंगे, अगर आपके पास अच्छे पैसे है तो आप अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, अच्छा कोचिंग लेंगे, आने वाले समय में आप अफसर बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास आपके घर वालों के पास पैसे नहीं है, तो आप शिक्षा का सपना मत देखिए, आप अच्छा कोचिंग जाने का मत सोचिए। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोचिंग के नाम पे पहले कोटा में अब में किस तरीके से एक के बाद एक हादसा हो रहा है, एक के बाद सुसाइड किस तरीके से छात्रों के अंदर बढ़ रहा है। तो एसएफआई राजस्थान के अंदर पूरे देश भर के अंदर बार बार पुरजोर तरीके से यही बात बता रहा है कि सरकारी शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई करना है। राजस्थान के अंदर 3 साल हो गया है कि यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। कौन से लोग हैं डरते हैं कि छात्र संघ का चुनाव नहीं होना चाहिए? ये भाजपा आरएसएस के लोग हैं जो डरते हैं कि छात्र संघ का चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डरते हैं कि छात्र संघ का चुनाव होगा अगर शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर साथी विजेंद्र जैसे नेता आएंगे, स्टूडेंट लीडर आएंगे, तो वो हक की बात करेंगे, सामने से बात करेंगे और डरेंगे नहीं। वो करप्शन के खिलाफ बात करेंगे, स्कूल कॉलेजेस के हक में बात करेंगे। जब यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे लोग जीत के आएंगे तो एसएफआई के बैनर तले वो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के हक की बात करेंगे। ये डरते हैं कि अगर छात्र संघ का चुनाव हो जाएगा तो इनका धंधा बंद हो जाएगा, इनका करप्शन बंद हो जाएगा। ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ का चुनाव होगा तो छात्रों की मुद्दों पे बात होगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी लड़कियां क्यों नहीं आ पा रहे, अभी भी क्लासरूम के अंदर ठीक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है। ये बात होगी कि अभी भी स्कूल्स के अंदर सही तरीके से बाथरूम्स, क्यों पानी नहीं आता है उनमें, क्यों पीने का पानी अभी बहुत सारे गाँव में डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं मौजूद है स्कूल कॉलेजेस में। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हम और आप इस मुद्दों पे बात करें। ये नहीं चाहते हैं जब करोड़ों का फीस लेते हैं, लाखों का फीस लेते हैं, हम ये बात करें एसएफआई के बैनर तले कि ये फीस जो आप ले रहे हैं, फीस के बाद भी हमारा स्कूल कॉलेजेस का हालत ऐसा क्यों है। और इसी वजह से ये नहीं चाहते कि छात्र संघ का चुनाव हो, ये नहीं चाहते कि छात्र संघ का चुनाव हो के एसएफआई जीत के वहां छात्रों का मुद्दा रख पाए। इसीलिए पूरे देश भर के अंदर और राजस्थान के अंदर भी भाजपा आरएसएस पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, देश भर में हम आपको बांट दिया जाए जात और धर्म के नाम पे, कि हम जो बुनियादी सवाल है शिक्षा का, जो बुनियादी सवाल है स्कॉलरशिप का, वो नहीं कर पाए। आपको अभी भी पता है कि केंद्र का जो बीजेपी का सरकार है, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके घर में आप एक लड़की हो तो आपको हायर एजुकेशन के लिए महीने का 30,000 रुपए मिलता था हायर एजुकेशन के लिए। वैसा स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप था उसको बंद कर दिया गया है। जो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप था उसको कटौती कर दिया गया है। एक के बाद एक ऐसे हमले हो रहे शिक्षा पे कि आप पढ़ाई करने का सपना तक भी नहीं देखो। हम रोजगार के मामले में अगर देखें तो रोजगार में भी इसी हालत है। सरकारी नौकरियों को खत्म किया जाता है। आप और हम आम जनता, आम स्टूडेंट्स, जब आम युवा पूछ रहे हैं कि शिक्षा के बाद हम क्या करें, तो हम देख रहे हैं बार बार हम लोगों को बोल दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में आपको काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से देश के अंदर हर एक चीज में अदानी अंबानी को बेचा जा रहा है और आम जो शिक्षा है, आम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जा रहा है। आप सभी से और सीकर में जुड़े हुए जो छात्र हैं, आप लोग प्रेरणा दे रहे हैं सिर्फ राजस्थान के तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स को नहीं, लेकिन देश भर के स्टूडेंट्स को। जब आप मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, यही जिला है जहाँ पे शहीद कान्हाराम ने अपनी जान दी थी, क्योंकि एक वाइब्रेंट मूवमेंट के तहत, क्योंकि एसएफआई ने मूवमेंट सीकर के अंदर तैयार किया है इतने सालों में कि अगर एक भी स्टूडेंट पे आँच आएगा तो ये एसएफआई का झंडा है, एसएफआई के साथी है जो सामने से उस लड़ाई को लड़ेंगे। उसी जज्बे के साथ, उसी लड़ाई के साथ आप सभी को फिर से क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते हुए कि लड़ाई को हम जारी रहेंगे जब तक
तक हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम सारे अधिकार ले नहीं देते, तब हम ऐसा एक समाज बना नहीं देते जिस समाज के अंदर हर एक इंसान, हर एक छात्र अपने